हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो है मतलब ये एक रिडक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी हम जो रिएक्टेंट लेते हैं उस पे दो हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाते हैं। अगर मैं इसके काम की बात करूं कि ये कैटालिटिक रिडक्शन क्या क्या वर्क करता है या क्या क्या फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करता है, एफजीआई क्या क्या एफजीआई करता है, तो ये दो तरीके के काम करता है। एक तो होता है इसका रिडक्शन का काम, ये रिडक्शन करता है। किस किस की रिडक्शन करता है? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रिडक्शन करता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की रिडक्शन करता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की रिडक्शन करता है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की रिडक्शन करता है। इसके अलावा NO2 की रिडक्शन करता है, एरोमेटिक डबल बॉन्ड्स की रिडक्शन करता है। ये तो इसके रिडक्शन के काम है। दूसरा काम होता है इसका हाइड्रोजिनोलिसिस का। हाइड्रोजिनोलिसिस मतलब यहाँ पे ये फिजन करता है, फिजन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ने का काम करता है। तो ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इस दो तरह के फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन या इन दो तरह के कामों को कर सकता है। अगर रिएजेंट की बात करूं, इसमें जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो यूज होता है H2, साथ ही साथ एक मेटल कैटलिस्ट, ठीक है। और कुछ जगह पे मेटल सपोर्ट भी लिया जाता है। जैसे जनरली बात करूं, अगर मेटल कैटलिस्ट का एग्जांपल लेता हूं तो मेटल कैटलिस्ट में आपको प्लेटिनम मिल सकता है, पैलेडियम मिल सकता है, रहोडियम मिल सकता है, रुथेनियम मिल सकता है, निकल मिल सकता है। इनमें से जो मोस्ट वाइडली यूज्ड है वो ये दोनों हैं। ये दोनों मोस्ट वाइडली यूज्ड होते हैं, ठीक है। और अगर मेटल सपोर्ट की बात करूं तो मेटल सपोर्ट में आपको एक्टिवेटेड चारकोल मिल सकता है, Al2O3 मिल सकता है, बेरियम सल्फेट मिल सकता है, CaCO3 मिल सकता है। तो इस तरह के आपको मेटल कैटलिस्ट और मेटल सपोर्ट के साथ हाइड्रोजनेशन मिल सकता है। जैसे मैं जनरल अगर बात करूं, देखना H2 पैलेडियम के साथ जब यूज किया जाएगा तो चारकोल होगा, ठीक है। इसके अलावा H2Pt और ये एक्टिवेटेड चारकोल। इसके अलावा H2Pd CaCO3, इसको कहते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। इसका डिस्कशन आगे करेंगे, लिंडलार, ठीक है। इसके अलावा H2Pd BaSO4, इसको कहते हैं रोजनमंड कैटलिस्ट, ठीक है। इसके अलावा H2 रहोडियम के साथ और Al2O3, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं जनरल बात करूं तो एक आपको ये भी देखने को मिल सकता है H2 और PtO2, ठीक है। PtO2 को एडम्स कैटलिस्ट बोलते हैं, इसको एडम्स कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है H2 रेनी निकल के साथ। यहाँ पे कोई मेटल सपोर्ट नहीं चाहिए, ये देखो ये मेटल सपोर्ट है ये सारा, ठीक है। यहाँ पे मेटल सपोर्ट नहीं है, ये मेटल का ऑक्साइड ले रखा है, ठीक है। यहाँ पे रेनी निकल ले रखा है। इसके अलावा H2 और साथ में निकल बोराइड Ni2b, यहाँ पे इथेनॉल के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कैटलिस्ट मेजरली जो है ये आपको हाइड्रोजनेशन में देखने को मिल सकते हैं। किस प्रोसेस में? हाइड्रोजनेशन में, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं ये बात करूं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप के साथ ये रिएक्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैं कहता हूं ये रिएक्ट करते हैं एसिड क्लोराइड्स के साथ। यहाँ पे मैं कैटलिस्ट डालूंगा H2Pd चारकोल। इस एसिड हैलाइड का पहले बनता है एल्डिहाइड, ये होता है पार्शियल रिडक्शन का प्रोडक्ट।
पार्शियल रिडक्शन होता है इस एसिड हैलाइड का तो एल्डिहाइड बनता है, और अगर फर्दर इसका रिडक्शन कंप्लीट रिडक्शन होता है तो यहाँ से बनता है अल्कोहल RCH2OH। फिर मैं बात करता हूँ RNO2 की। कैटलिस्ट सेम रखता हूँ, ठीक है, कैटलिस्ट का डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन RNO2 का जब रिडक्शन होगा तो ये बनाएगा अमीन, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं लेता हूँ एल्डिहाइड का एग्जाम्पल RCHO, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है अल्कोहल RCH2OH। सिमिलर एग्जाम्पल का केस लेता हूँ मैं कीटोन का RC≡R, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा RCHOH और ये R कीटोन के साथ भी अल्कोहल, एल्डिहाइड के साथ भी और एसिड क्लोराइड के साथ भी कंप्लीट रिडक्शन का प्रोडक्ट अल्कोहल ही। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, देखना, इसके अलावा मैं बात करता हूँ किसकी, एल्कीन की बात करता हूँ RCH≡CHR। तो एल्कीन के रिडक्शन पे क्या मिलेगा आपको, एल्कीन मिलेगा। इसके अलावा मैं बात करता हूँ एल्काइन। एल्काइन में 2 स्टेजेस आएंगी, एल्काइन से पहले एल्कीन मिलेगा और एल्कीन से फिर हमें क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। यहाँ जो एल्कीन मिलती है वो हमेशा सिस एल्कीन मिलती है, ठीक है, इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा अगर मैं लेता हूँ नाइट्राइल्स RC≡N, तो सबसे पहले पार्शियल रिडक्शन पे मिलता है इमीन RCH≡NH, और फिर कंप्लीट रिडक्शन पे क्या मिल जाता है, कंप्लीट रिडक्शन पे मिल जाता है अमीन। तो इस तरीके से इन फंक्शनल ग्रुप्स को कैटालिटिक रिडक्शन रिड्यूस कर सकता है। साथ ही साथ अगर एरोमेटिक रिंग का भी रिडक्शन लूं तो एरोमेटिक रिंग के रिडक्शन पे हमें क्या मिलता है, मैं H2 रेनी निकल डाल देता हूं यहाँ पे, रेनी निकल, तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है। ये तो था रिडक्शन की बात। अब बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप कम रिएक्टिव है। मतलब एक कंपाउंड में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं, अब इतने सारे फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस करता है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी तो आएगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा कैटालिटिक रिडक्शन के लिए रिएक्टिविटी होती है एसिड हैलाइड्स की, उसके बाद रिएक्टिविटी होती है नाइट्रो कंपाउंड की RNO2, फिर रिएक्टिविटी होती है C≡C एल्काइन, उसके बाद रिएक्टिविटी होती है C≡C एल्कीन, उसके बाद रिएक्टिविटी होती है एल्डिहाइड की RCHO, उससे कम रिएक्टिविटी होती है साइनाइड्स की, उससे कम रिएक्टिविटी होती है कीटोन्स की, और सबसे कम रिएक्टिविटी होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। ये बेंजीन लिख रहा हूं वैसे मैं, लेकिन इसको मैं कहूंगा एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी सबसे कम और एसिड हैलाइड्स की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, किसमें, कैटालिटिक रिडक्शन में, कैटालिटिक रिडक्शन में। एक इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, ये जो कैटालिटिक रिडक्शन होता है ये मेजरली एसिड हैलाइड्स, ट्रिपल बॉन्ड इन साइनाइड्स, ठीक है, इनको रिड्यूस करने के लिए डिस्कस किया जाता है मेजरली, मेजर केसेस, और एक ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, मेजरली इनको डिस्कस करने के लिए यूज किया जाता है। बाकी आप सभी को मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर तो बताया। इस रिएक्टिविटी ऑर्डर को बताने का मेरा पर्पस ये है कि मान लो किसी कंपाउंड में आपको दिया, किसी कंपाउंड में आपको दिया एक एल्कीन दिया, ठीक है, और एक कीटोन दिया, तो जनरली अगर मैं कैटालिटिक रिडक्शन यूज करूंगा तो वहां पे एल्कीन का रिडक्शन होगा, कीटोन का रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। किसी कंपाउंड में आपको एल्कीन के साथ दे दिया कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या होता है, कार्बोनिल होता है, तो इस कार्बोनिल, इस एल्कीन का रिडक्शन होगा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं होगा। इस तरह की कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। मैंने क्या कहा, कोई कंपाउंड है आपके पास, उसमें एल्कीन भी है कीटोन भी है, एल्कीन को रिड्यूस कर देना, कीटोन को मत करना। एल्कीन भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, एल्कीन को रिड्यूस कर देना, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस मत करना। इस तरीके से ध्यान रखना थोड़ा। जैसे आपको कोई कंपाउंड ऐसा दे दिया जाए जिसमें एल्काइन भी है और जिसमें एल्कीन भी है, तो आपको पता है एल्काइन को रिड्यूस करना है क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, एल्कीन को रिड्यूस नहीं करना।
ठीक है, ये तो थी फंक्शनल ग्रुप्स की बात कि ये फंक्शनल ग्रुप को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिड्यूस कर सकता है। अब मैं बात करता हूँ कि भाई जो भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस है उसमें आपने अलग अलग तरीके के कैटलिस्ट यूज किए। आपने किया रेनी निकल को यूज, ठीक है। रेनी निकल क्या करता है? रेनी निकल जो है वो किसी भी एरोमेटिक रिंग को रिड्यूस करने के लिए प्रेफरेबली यूज किया जाता है, एरोमेटिक रिंग को रिड्यूस करने के लिए, और सल्फर को रिमूव करने के लिए। सल्फर को रिमूव करने का जो तरीका होता है उसका नाम मोजिनो मेथड भी होता है, मोजिनो मेथड भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन कई बार पर्टिकुलरली इन यूज इसके लिए तो होता है, सल्फर को रिमूव करने के लिए तो होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ऐसा ले लूं कि यहाँ पे कार्बोनिल है, ठीक है, आपने पहले डाला 1,3-डाइथाइन डाला, देखना इसके बाद क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे बनेगा सल्फर की रिंग, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे रेनी निकल डाल देता हूँ या फिर निकल बोराइड डाल देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये सल्फर की रिंग यहाँ पे साथ में H2, ठीक है, ये मोजिनो मेथड होता है, सल्फर रिमूव हो जाता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूज होता है सल्फर को रिमूव करने के लिए, ठीक है। अगले अगर ग्रुप की बात करूं, अगले अगर मेटल की बात करूं, प्लेटिनम या पैलेडियम, ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो नॉन एरोमेटिक वाला होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। नॉन एरोमेटिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए इनको मेजरली यूज किया जाता है। ये बाकी सभी को भी करते हैं, ऐसा नहीं है ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है ये RCOCl को नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है ये किसी भी एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस नहीं करेंगे, करेंगे लेकिन सेलेक्टिवली ज्यादातर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी कम थी, एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी कम थी। मैंने अभी आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया था, देखना रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने क्या बताया था आपको कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का कैटालिटिक रिडक्शन सबसे कम होता है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का सेलेक्टिव रिडक्शन बहुत मुश्किल होता है। सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड मतलब यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग भी है और मैं साथ ही साथ ये भी ले लूं, ठीक है, तो मैं यूं कहूं इसको रिड्यूस नहीं करूंगा और इसको रिड्यूस कर दूंगा, तो ऐसा काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। एरोमेटिक कंपाउंड को किसी ऐसे दूसरे फंक्शनल ग्रुप जो कैटालिटिक रिडक्शन में रिड्यूस हो सकता है उसकी प्रेजेंस में रिड्यूस सेलेक्टिवली करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है एरोमेटिक कंपाउंड को कोई और रिड्यूस नहीं कर सकता, इस चीज का ध्यान रखना कि प्लेटिनम और रहोडियम ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे एरोमेटिक रिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। निकल और ल्यूथेनियम के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी मेटल सभी को ही रिड्यूस करते हैं, बस थोड़ी टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो बदल जाती है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। जैसे निकल बोराइड है Ni2b, जब इसको यूज किया जाता है कैटालिटिक रिडक्शन में H2 के साथ, तो इसका काम होता है 1,4 रिडक्शन का। 1,4 रिडक्शन स्पेसिफिकली यूज किया जाता है, 1,4 रिडक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, देखना ये मैंने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड लिखा। अब मैं अगर इसमें H2 डालता हूं Ni2b और इथेनॉल के साथ, ठीक है, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, उसका कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है, बस इसको ध्यान रखना। तो ये क्या करेगा, ये 1,4 रिडक्शन करेगा। 1,4 रिडक्शन मतलब ये किस किस को रिड्यूस करेगा, देखना 1 2 3 4 होना तो रिड्यूस ये डबल बॉन्ड ही है, कैसे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये एल्कीन ना, ये सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है।
1,4 रिडक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक H यहाँ ऐड होता है, एक H यहाँ ऐड होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है? ये प्रोडक्ट बनता है OH और यहाँ पे H। और आई थिंक टोटोमेरिज्म के थ्रू इससे ये तो बना ही सकते हो, A से B तो बना ही सकते हो आई थिंक टोटोमेरिज्म के थ्रू, ठीक है। कुछ नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ठीक है। तो इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधा कहेंगे एल्कीन का रिडक्शन हो गया, कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज रह गया। तो इस निकल बोराइड के बारे में ध्यान रखना, इस स्पेसिफिक होता है 1,4 रिडक्शन के लिए, ठीक है। अगला लेता हूं। अगले पॉइंट में मैं कुछ रिएजेंट की प्रिपरेशन बताऊंगा, कुछ जो ये मेटल कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो इसकी प्रिपरेशन बताऊंगा। जैसे अगर मैं प्लेटिनम की बात करूं तो प्लेटिनम जो है वो क्लोरोप्लेटेनिक एसिड H2PtCl6, ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ? NaBH4 के साथ करवाने पे लिया मिलता है, यहां से मिलेगा प्लेटिनम कैटलिस्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं निकल बोराइड की, तो निकल बोराइड हमें मिलता है कोई भी निकल +2 में, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं NiCl2, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं NiOAC ट्वाइस। कोई भी निकल +2 में अगर मैं NaBH4 के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो ये आपको निकल बोराइड देता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी जो मैंने पीछे रिडक्शन लिखा उसमें मैंने आपको ये लिखा था, निकल बोराइड लिखा था H2 के साथ, मैं ऐसे लिख दूं H2 NiCl2 NaBH4, आप फंस जाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहां से आपको निकल बोराइड ही मिलना है, ठीक है। ये था एक दो कंपाउंड्स के, एक दो मेटल्स के प्रिपरेशन के बारे में। जैसे अगर मैं बात करूं रेनी निकल की, तो रेनी निकल कैसे प्रिपेयर किया जाता है? जो निकल एल्यूमिनियम की एलॉय होती है उसको NaOH में डिसोल्व किया जाता है, ठीक है। NaOH में डिसोल्व करते हो तो यहां से फाइनली डिवाइडेड निकल के क्रिस्टल्स मिलते हैं जिसको रेनी निकल कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना कि ये एक दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा, अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करता हूं कि ये डबल बॉन्ड पे एडिशन कैसा है, तो दो तरीके एडिशन प्रोसेस दो तरीके की होती है। सिन एडिशन जिसको हम सिस एडिशन कहते हैं और ट्रांस एडिशन जिसको हम एंटी एडिशन कहते हैं। ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है जिसको मैं CH लिख रहा हूं, ये हमेशा सिन एडिशन होता है, यानी डबल बॉन्ड या किसी भी ट्रिपल बॉन्ड पे जो ऐड होने वाले दो हाइड्रोजन है वो सेम साइड से ऐड होंगे, इस चीज का ध्यान रखना। साथ ही साथ जो हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं वो लेस हिंडर्ड साइड से ऐड होंगे, लेस हिंडर्ड साइड से ऐड होंगे, इस चीज को भी ध्यान रखना। लेस हिंडर्ड साइड से ऐड होते हैं, यानी हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है कि सिन एडिशन फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब हम चलते हैं बच्चों, ये पूरा कंसेप्ट था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का। अब इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स पे चलते हैं। देखना सबसे पहला एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं इसका, ये नॉरबोरिन का लिया मैंने एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला H2PdC। अब एक चीज देखना, यहाँ पे दो तरह के अटैक हो सकता है, एक्सो अटैक और एंडो अटैक। मैंने आपको ये बताया हुआ है जब तक इस 7 पोजीशन पे हाइड्रोजन्स हैं, आने वाले ग्रुप हमेशा एक्सो अटैक करेंगे, यानी ये यहाँ इस कैटालिटिक हाइड्रोजन से जो दो हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड पे ऐड होंगे वो हमेशा, ये ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है, वो हमेशा कैसे ऐड होंगे? ऊपर वाली साइड से, ठीक है। और ये मिथाइल ग्रुप कहाँ चले जाएंगे? दोनों मिथाइल ग्रुप कहाँ चले जाएंगे? नीचे चले जाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखना, मैंने आपको बताया था इसी में ही मैं अगर डबल बॉन्ड ओ ले लूं तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बल्कि ग्रुप रख देता हूं। अब मैं डाल देता हूं H2PdC। मैंने आपको बताया था ये डबल बॉन्ड है, ये कीटोन है, तो इन दोनों में किसको प्रेफर करेगा? एल्कीन को प्रेफर करेगा, कीटोन को प्रेफर नहीं करेगा। और ये जो रिडक्शन है इसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा, और ये दोनों आने वाले H, जैसे मैं यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप और लगा दूं तो ये दोनों मिथाइल कहाँ चले जाएंगे? ऊपर, और आने वाले ने H कहाँ से आएंगे? नीचे वाली साइड से,
ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेता हूं, देखना। मैं एग्जाम्पल लेता हूं ये, ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं, यहां पे रखता हूं COOH और यहाँ पे डबल बॉन्ड। देखो अब फेस हिंडर्ड है, अब फेस हिंडर्ड है तो कहाँ से आएंगे, डाउन फेस से। डाउन फेस से आएंगे तो देखना ये कैसे बनेगा, यहाँ पे तो COH है ही, यहाँ नीचे से H आ जाएगा, यहाँ भी नीचे से H आ जाएगा और ये यहाँ पे ब्रिज है ही, ठीक है। इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, देखना। मैं इस एग्जाम्पल में लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, ये मैंने 2 रिंग रखी, ठीक है। यहाँ पे मैं रखता हूँ H, यहाँ पे मैं रखता हूँ H। अब एक चीज देखना, H2PDC, देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बल्कि तो नहीं है, और हाइड्रोजन बल्कि नहीं है तो देखो ये जो रिंग का पार्ट है ये डाउन है, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस नीचे जाता है, ऊपर कम है, और स्टेरिक हिंड्रेंस ऊपर कम है, तो ये जो हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होगी ये अप साइड से होगी, ये अप साइड से हाइड्रोजनेशन होगी, तो ये जो 2 हाइड्रोजन होंगे ये अप साइड से आएंगे। इन दोनों H को अप लगाऊंगा, यहाँ पे 2 H तो अप है ही, ठीक है, और यहाँ जो मिथाइल था इस कार्बन पे उसको कहाँ लगाऊंगा, डाउन। और फाइनल प्रोडक्ट इसको मैं ऐसे लिख दूंगा कि ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये देखो ये मिथाइल गया डाउन, ये हाइड्रोजन अप और ये भी हाइड्रोजन अप। इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखना। मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये 6 मेंबर रिंग बनाई, 6 मेंबर रिंग, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे मैं एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे 2 H लगाता हूँ, H, और यहाँ पे भी H। अब देखना H ग्रुप डाउन है, स्टेरिक हिंड्रेंस डाउन साइड पे कम है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे H2PDC डालता हूँ तो क्या करूँगा, इस कीटोन को तो रिड्यूस करना नहीं है, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन लगाओगे वो कहाँ से लगाओगे, डाउन से लगाओगे, और हाइड्रोजन डाउन लगाओगे तो इस कार्बन पे जो ये मिथाइल है ये कहाँ चला जाएगा, अप। ये डबल बॉन्ड ऐसे ही और बाकी का सब कुछ ऐसे ही, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ये कैटालिटिक रिडक्शन की प्रोसेस है। अच्छा, इसमें मैं एक रिडक्शन लेता हूं अल्काइन का, रिडक्शन या फिर पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन। मैंने आपको बताया था अल्काइन जो होते हैं वो पार्शियल रिडक्शन पे क्या देते हैं, एल्कीन, और ये जो मिलने वाली एल्कीन है ये सिस भी हो सकती है, ये ट्रांस भी हो सकती है, 2 तरीके की हो सकती है। जैसे मैं ऐसे कहूं, जैसे मैं अल्काइन लेता हूं RC ट्रिपल बॉन्ड CR, और मैं यहाँ पे कोई कैटलिस्ट डालता हूं, ठीक है, जो यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन कराएगा, पार्शियल रिडक्शन कराएगा और एल्कीन बनाएगा, ठीक है। H2 साथ में कुछ और डाल दिया, अभी डिस्कशन करेंगे क्या क्या डाल सकते हैं, ठीक है। तो पार्शियल रिडक्शन पे जो एल्कीन बनी वो एल्कीन देखना, वो एल्कीन अगर इन हाइड्रोजन का सिन एडिशन होता है तो सिस एल्कीन बन सकती है, ठीक है। और अगर इन हाइड्रोजन का ट्रांस एडिशन होता है तो ये एल्कीन क्या बन सकती है, एंटी भी, ट्रांस भी बन सकती है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, कैटालिटिक रिडक्शन में हमेशा सिस एल्कीन बनती है, कैटालिटिक रिडक्शन में हमेशा सिस एल्कीन बनती है, और इस सिस एल्कीन को बनाने के लिए पार्शियल रिडक्शन की हेल्प से जो रिएजेंट डाला जाता है वो क्या होता है, या तो डाला जाता है H2 विथ निकल बोराइड, ये पार्शियल रिडक्शन कराता है, एल्काइन को एल्कीन में बदलता है, या फिर डाला जाता है H2 विथ PD, उसके साथ ही साथ CaCO3 और PbO, इसको कहते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट, इसको कहते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट, ठीक है। CaCO3 की जगह BaCO3 भी डाल सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, ये एक पूरा कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट, H2PD CaCO3, इतना याद रख लो, H2PD CaCO3 एल्काइन को सिस एल्कीन में बदलेगा। या फिर अगला रिएजेंट जो इसमें डाला जा सकता है वो H2PD BaSO4 और क्विनोलिन, इसको कहते हैं
कहते तो इसको लिंडलार कैटलिस्ट ही है, लेकिन ये रोजनमंड कैटलिस्ट होता है, रोजनमंड कैटलिस्ट। ठीक है, होता रोजनमंड कैटलिस्ट है, कहते इसको भी लिंडलार ही है। ये भी क्या करता है, ये भी एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इन तीन का स्पेसिफिकली ध्यान रखना, इन तीनों का फंक्शन है। ठीक है, एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करना। इसके अलावा मैंने आपको जो लास्ट वीडियो डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन की कराई थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी अगर एल्काइन है उसमें मैं सोडियम, लिक्विड अमोनिया और टर्शी ब्यूटेनॉल के साथ डाल दूं तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें ट्रांस एल्कीन मिलती है। डिस्टिंग्विश हो गया, यहां से हमें ट्रांस एल्कीन मिलती है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो बच्चों ये पूरा कंसेप्ट था इसका कैटालिटिक रिडक्शन का। बाकी काम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।